बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो मैकेनिकल सेपरेशन प्रोसेस का टॉपिक है वो है सेटलिंग। हमने इसके तकरीबन 80% कोर्स को कवर कर लिया है। तो आज हम सेटलिंग के बारे में देखते हैं कि सेटलिंग होती क्या है। सेटलिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच पार्टिकुलेट्स सेटल टू द बॉटम ऑफ द लिक्विड टू फॉर्म ए सेडिमेंट। सेटलिंग प्रोसेस में सेटलिंग का मतलब होता है बैठ जाना नीचे। तो नीचे बैठ जाने में जैसे कि आम लफ्ज़ों में इस्तेमाल होता है सेटलिंग का मतलब। मैकेनिकल सेपरेशन में भी सेटलिंग का मतलब वही है, बैठ जाना। ठीक है, अब होता ये है कि लिक्विड है, कोई भी फ्लूइड है। लिक्विड फ्लूइड का मतलब है कि वो गैस भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकता है। अब जो फ्लूइड है उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर कोई ज़र्रात हैं इस किस्म के जो उस लिक्विड को, उस गैस को इम्प्योर कर रहे हैं, उसको प्योर हालत में नहीं रहने दे रहे। ठीक है, अब उन पार्टिकल्स की ज़ाहिर सी बात है, उन पार्टिकल्स पे अब जो फोर्सेस अप्लाई होंगी वो ग्रेविटी की भी होगी, वो नीचे बैठने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्लूइड का जो फ्लो है, ठीक है, जिस तरह कोई पाइप में से गैस गुजर रही है तो फ्लो भी तो कर रही है, उस फ्लो की वजह से वो पार्टिकल्स आगे जाने की या ऊपर जाने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब वो बेसिकली कहता है कि सेटलिंग इज़ अ प्रोसेस। सेटलिंग वो प्रोसेस है बाय विच पार्टिकुलेट्स, पार्टिकुलेट्स किसे कहते हैं? पार्टिकुलेट्स उन मैटर्स को, उन मटेरियल को कहते हैं जो फ्लूइड के अंदर मौजूद हैं, जो फ्लूइड को इम्प्योर बना रहे हैं। ठीक है, वो जो इम्प्योर पार्टिकल्स बना रहे हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स फ्लूइड के अंदर मौजूद हैं, वो बॉटम में सेटल हो जाएंगे एंड फॉर्म अ सेडिमेंट। और जो बॉटम में जब सेटल हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे सेडिमेंट। पार्टिकल दैट एक्सपीरियंस ए फोर्स आइदर ड्यू टू ग्रेविटी और ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल मोशन। अब जो पार्टिकल्स सेटल होंगे, आपको पहले बताया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। ठीक है, पिछले लेक्चर में वो आप, अगर आपको नहीं पता तो आप पिछला लेक्चर सुन सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल दैट एक्सपीरियंस अ फोर्स either due to gravity or due to centrifugal motion will tend to move in a uniform manner in a direction exerted by that force। अब जो पार्टिकल्स हैं वो एक तो ग्रेविटी की वजह से खुद ब खुद भी नीचे सेटल हो सकते हैं, या दूसरा प्रोसेस हम ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल मोशन भी उन्हें नीचे बैठने पे मजबूर कर सकते हैं। फॉर ग्रेविटी सेटलिंग दिस मीन्स दैट द पार्टिकल्स विल टेंड टू फॉल टू द बॉटम ऑफ द वेसल फॉर्मिंग अ स्लरी एट द बेस वेसल बेस। अब जो पार्टिकल्स हैं अगर वो ग्रेविटी की वजह से सेटल हुए हैं तो जब वो नीचे बैठ जाएंगे बॉटम में वेसल के, किसी भी कंटेनर के, तो हम उनको क्या कहेंगे? ये स्लरी बन गई है। सेटलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन इन मैनी एप्लीकेशन सच एज माइनिंग। अब सेटलिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? सेटलिंग यूज़ होता है माइनिंग में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, बायोलॉजिकल साइंस में, स्पेस प्रोपेलेंट में, री इग्निशन एंड स्कूपिंग में। अब सेटलिंग में फोर्सेस कौन कौन सी अप्लाई होती है? ठीक है, आप ये फिगर देखें, इस फिगर से आपको सारा समझ आ जाएगी कि क्या प्रोसेस है। अब जो ये जो रेड आपको कलर का नज़र आ रहा है सर्कल, इसको हम कहते हैं कि ये है हमारा पार्टिकुलेट। ये हमारा वो मेटल है जो फ्लूइड के अंदर मौजूद है, जो फ्लूइड को इम्प्योर बना रहा है। अब इस पार्टिकल पे दो फोर्स अप्लाई हो रही हैं। एक फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो इसे नीचे की तरफ धकेलेगी, नीचे बैठने पे मजबूर करेगी। और दूसरी जो फोर्स है वो होगी फोर्स जो इस फ्लूइड की वजह से इस पे अप्लाई होगी। ठीक है, जो इस फ्लूइड फ्लो कर रहा है, देखें फ्लूइड ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इस ड्रॉप पे भी इस ये जो पार्टिकुलेट है इस पे ये ऊपर जाने की फोर्स भी तो लगेगी। अब ये जो ऊपर जाने की फोर्स है इसे कहते हैं हम ड्रैग फोर्स, FD, ड्रैग फोर्स। जो नीचे आने की फोर्स है इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, FG कहते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, फ्लूइड स्टेशनरी है, फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा, फ्लूइड साकिन है। तो इस ड्रॉप पे कौन सी फोर्स लगेगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी। जितना अगर फ्लूइड की FD नहीं है, ज़ीरो है,
तो उतना ज़्यादा ये आसानी से नीचे की तरफ मूव करेगा, उतनी ज़्यादा इसकी एक्सेलरेशन होगी। अब आहिस्ता से हम ये फोर्स जो ड्रॉप फोर्स है फ्लूइड को फ्लो कराने की वेलोसिटी, ये आहिस्ता से बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट वो आएगा जब ऊपर जाने की वेलोसिटी या फोर्स और नीचे जाने की फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या होगा कि जब ऊपर जाने की ये जो फ्लूइड फोर्स लगा रहा है, ड्रैग फोर्स एफडी, ये एफडी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो इसको नीचे खींच रहा है, दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या मतलब कि ये टर्मिनेट हो गया, अब इसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? ऊपर वाली और नीचे वाली फोर्सेस इक्वल हो गई, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब ये पार्टिकुलेट का स्टेशनरी हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। अब इसको स्टडी करते हैं। फॉर सेटलिंग पार्टिकल दैट आर कंसीडर्ड इंडिविजुअली dilute particle solution, there are two main forces enacting upon any particle. The primary force is applied force such as gravity. अब ये जो नीचे वाली फोर्स है ग्रेविटी की फोर्स, इसे हम क्या कहते हैं? अप्लाइड फोर्स। एंड ए ड्रैग फोर्स दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल थ्रू द फ्लूइड। अब ये जो दूसरी फोर्स लग गई है इसे एफ डी या ड्रैग फोर्स कहते हैं। ये मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ड्यू टू द फ्लूइड की मोशन की वजह से इस पार्टिकल पे लगती है। द अप्लाइड फोर्स इज यूजुअली नॉट अफेक्टेड बाय द पार्टिकल्स वेलोसिटी, वेयर एज द ड्रैग फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी। अब देखें ग्रेविटी जो है वो तो फोर्स एक फिक्स है, साकिन है, उसे हम चेंज तो नहीं कर सकते ग्रेविटी की फोर्स को। इसकी इस वजह से ग्रेविटी को इज नॉट अफेक्टेड, ग्रेविटी का कोई इतना इशू नहीं है बाय द पार्टिकल वेलोसिटी, वेयर एज द ड्रैग फोर्स। अब ये जो ड्रैग फोर्स है इसका इफेक्ट ज़रूर होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप फ्लूइड की वेलोसिटी रखेंगे उतना ज़्यादा इस पार्टिकल पे जो है ना फोर्स लगेगी, इतना ज़्यादा ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जितनी वेलोसिटी कम होगी उतनी फोर्स कम लगेगी इस पर, उतना ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आना शुरू कर देगा। फॉर ए पार्टिकल एट रेस्ट नो ड्रैग फोर्स विल बी एग्जिबिटेड which causes the particle to accelerate due to the applied force, whereas when the particle accelerates, the drag force acts in the direction opposite to the particle's motion, retarding further force. As the particle increases the velocity, eventually the drag force and the applied force will approximately equate, causing no further change in the particle's velocity. This velocity is known as terminal velocity, settling velocity or fall वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब जब ये फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी दोनों, तो ये पार्टिकल मूव करना छोड़ देगा। उसके बाद हम इसको क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं, सेटलिंग वेलोसिटी भी कहते हैं, और फॉल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। दिस इज रेडिली मेजरेबल बाय एग्जामिनिंग द रेट ऑफ फॉल ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। हर पार्टिकल की ये जाहिर सी बात है टर्मिनल वेलोसिटी अलहदा होगी। अब टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डिपेंड किस पे करती है? टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करती है, एक तो फोर्सेस है ना फ्लो की, उस पर डिपेंड करती है। दूसरा ये जो मटेरियल है, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकुलेट है, इसका साइज़ क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है, ये सारा इस पे भी टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ सेटलिंग। द सॉलिड गैस फ्लो सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन मैनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। सॉलिड गैस फ्लो सिस्टम मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई किए जाते हैं। अब सॉलिड गैस का क्या मतलब है? कोई भी गैस है उसके अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स मौजूद हों, ठीक है, वो सॉलिड गैस फ्लो सिस्टम कहलाता है। एज ड्राई कैटालाइटिक रिएक्शन। अब ये जो सॉलिड गैस फ्लो सिस्टम है कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? ड्राई में, खुश्क करने के लिए, कैटालाइटिक रिएक्टर्स में, सेटलिंग टैंक में, न्यूमेटिक कन्वेयर्स ऑफ सॉलिड में, सॉलिड की मूवमेंट करने के लिए, एमंग अदर्स। ऑब्वियसली इन इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस द ड्रैग रूल इज़ नॉट सिंपल एज द सिंगल स्फीयर सेटलिंग इन स्टेशनरी फ्लूइड। अब अभी तक जो हमने स्टडी किया है वो एक स्टेशनरी फ्लूइड था, हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल था, सिंगल स्फीयर था। जबकि इंडस्ट्री में आपको पता है काफ़ी सारे, अब कोई गैस फ्लो कर रही है उसमें से काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स होंगे, हर पार्टिकल का डिफरेंट साइज़ होगा, डिफरेंट डेंसिटी होगी, ठीक है, तो ये इतना सिंपल नहीं होता। हाउएवर दिस नॉलेज इंडिकेट्स हाउ ड्रैग बिहेव्स इन मोर कम्प्लेक्स सिस्टम्स विच आर डिज़ाइंड एंड स्टडीज बाय इंजीनियर अप्लाइंग एम्पिरिकल एंड मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। अब
जो हम अभी तक स्टडी किए हैं उससे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और डिज़ाइंड जो है ना एम्पिरिकल फार्मूलाज उस पर अप्लाई किए जाते हैं, ताकि हमारी जो सेटलिंग है वो प्रॉपर बनाई जा सके और जो पार्टिकल्स हैं उनको अलहदा किया जा सके। फॉर एग्जांपल, सेटलिंग टैंक्स आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड्स और ऑयल फ्रॉम अनदर लिक्विड। अब सेटलिंग टैंक यूज़ किए जाते हैं सॉलिड या ऑयल को रिमूव करने के लिए। In food processing, the vegetable is crushed and placed inside of a settling tank with water. The oil floats on the top of the water is then collected. अब वो कहता है कि फूड इंडस्ट्री में भी जो है ना ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरता है, ऑयल को हम अलहदा कर लेते हैं इजीली और वाटर को अलहदा। इन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ए फ्लॉकुलेंट इज ऑफन एडेड टू prior to settling to form a larger particles that settle out quickly in a settling tank or an inclined plate settler, leaving the water with a low turbidity. In winemaking, the French term for this purpose is, अब ये French term है, the step usually occurs in white wine production before the start of fermentation. अब ये सेटलिंग टैंक्स मुख्तलिफ चीज़ों के लिए वो कहता है यूज़ किए जाते हैं। सेटलिंग जिस तरह वेस्ट वाटर में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि फ्लॉकुलेंट किस तरह यूज़ किया जाता है, कोआगुलेंट किस तरह यूज़ किया जाता है, ये सारी वही बातें आप लोगों को, ये अगर आपने लेक्चर पिछले अच्छी तरह सुने हैं तो आप लोगों को ये सारा ईज़िली समझ आ जाएगी। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।